जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। तरण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो। पल पल पग पग बढ़ चलूं, मोक्ष महल की ओर। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की जय। अष्टानिक महापर्व की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि राज की। धर्मानुरागी बंधुओं, प्रसंग अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान इसका फल क्या है, किन भावों से करना, किनने इनके फल को पाया, ये प्रसंग एक कथा से जुड़ा हुआ है। और वो कथानायक कोटि भट्ट श्रीपाल और मदन सुंदरी के माध्यम से प्रचलित हुआ। मदन सुंदरी पिता के प्रश्नों के विषय में कुछ सैद्धांतिक उत्तर दे देती है। प्रश्न अपनी प्रशंसा के भूखे राजा प्रजापाल ने किया था। प्रशंसा के भूखे लोग योग्यता के कंगाल होते हैं। और हुआ है कि प्रश्न का उत्तर सुनकर के राजा कुपित हो गया। क्रोधी व्यक्ति अपने होश को खो देता।
कई लोग उस बढ़े हुए क्रोध की तीव्रता के काल में तत्काल निर्णय ले लेते हैं। तीव्र संक्लेश के काल में कभी किसी को निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस समय निर्णय कल के ऊपर छोड़ना चाहिए। वो निर्णय व्यक्ति के लिए कष्टप्रद होता है। राजा प्रजापाल बहुत कुपित हो गया। मैंने इसको पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, मेरे गीत नहीं गाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे गीत गाने वाली तो प्रजा तुम्हारे सामने है। तुम अपनी बाल कन्या से अपेक्षा रख रहे हो। ये स्थान पर किया हुआ क्रोध बड़ा कष्टप्रद होता है। राजा ने ठान लिया, अब मैं देखता हूं इसकी अक्ल ठिकाने लगाऊंगा। ये बहुत कर्म सिद्धांत की बातें करते हैं। इनको मैं मजा चखाऊंगा कि कर्म सिद्धांत क्या होता है और राजा के सिद्धांत क्या होते हैं। सम्राट ने एक गांठ बांध ली। कुछ दिनों के बाद राजा वन क्रीड़ा के लिए जाता है। जो राजा लोग होते हैं, आप कहेंगे क्या ये लोग शिकारी होते हैं? शिकारी नहीं होते। ये राजा लोग वन में जाकर के अपनी शक्ति का ज्ञान करते रहते हैं कि मेरा निशाना, मेरी शक्ति, मेरा पौरुष कहीं कम तो नहीं हो गया। क्योंकि राजा को शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो मनुष्यों के सामने तो अपना युद्ध कौशल बाद में दिखाता है, पहले पशुओं के ऊपर जाकर के वो अपना वार करता है। इसलिए राजा लोग वन क्रीड़ा के लिए जाते हैं और वन क्रीड़ा में अपनी शक्ति, या यूं कहें कि युद्ध के अभ्यास बनाए रखते हैं। कभी भी हो सकता है। इसलिए राजा वन क्रीड़ा को गया और वहां वन क्रीड़ा करने के बाद जैसे ही उसका काम होता है और वो बियाबान जंगल में पहुंच जाता है, वहां जाकर के देखता है कि यहां एक कोलाहल किसका हो रहा है। इतनी भीड़ जंगल में कैसे है? क्योंकि वहां पर 700 लोगों को लेकर के सिरीपाल ने उस उज्जैनी नगरी के जंगलों में आकर के अपने रोग का काल व्यतीत करने का निर्णय किया था। क्योंकि राजकुमार कोटिभट्ट सिरीपाल का शरीर कुष्ठ गलित कुष्ठ रोग से इतना पीड़ित था
और उसकी इतनी गंध थी कि उस नगरी के लोग गांव छोड़ के भागने लगे थे। सिरिपाल को इस बात का पता चला कि प्रजा इतनी दुखी है, मेरे रोग के कारण लोग गांव छोड़ के भाग रहे हैं। प्रजा वत्सल राजा वही होता है जो प्रजा को अपने बच्चों की भांति पालन पोषण करता है। सिरिपाल ने तत्काल निर्णय लिया कि अपन को नगर छोड़ करके भाग जाना चाहिए। उन सिरिपाल के रोग के कारण उस नगर में 700 लोग कोढ़ी हो चुके थे। इस हाल को देख करके सिरिपाल उन 700 कोढ़ियों को लेकर के उज्जैनी नगरी के बियाबान जंगलों में आकर के वास करने लगे। राजा प्रजापाल ने वन क्रीड़ा के अवसर पर इस बात का निर्णय लेना चाहा कि आखिर ये क्या कारण है कि हमारे राज्य की सीमा में ये कोलाहल क्यों? कोई विरोधी राजा आकर के यहां वास तो नहीं करने लगा। ऐसा विचार करके अपने मंत्री से पूछा कि यहां पर एक कौन है, क्या हो रहा है? तब मंत्री ने कहा, हे स्वामिन, यहां पर चंपा नगरी के राजा सिरिपाल कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के यहां काल व्यतीत करना चाहते हैं। ये समाचार अभी मेरे पास आया था। मैं राज दरबार में ये प्रस्ताव नहीं रख सका और इसके पहले आपने वन क्रीड़ा का प्रोग्राम बना लिया। इसलिए हे स्वामिन, ये सिरिपाल 700 कोढ़ियों के साथ अपने यहां आवास चाहते हैं। आपकी इसमें क्या आज्ञा है? ऐसा मंत्री ने जब कहा, राजा का भाव बदल गया। बस मेरा मनोवांछित फल पूरा हो गया। कोढ़ी है, अब देखता हूं, ये अंदर की बात है, अभी कुछ कहा नहीं। और राजा वहां जाकर के सिरिपाल के पास पहुंचकर सारा हाल चाल लेकर के और सिरिपाल को कहते, आप यहां अच्छे से रहो। राजा प्रजापाल ने सिरिपाल के लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं जुटा दी और मन में निर्णय कर लिया कि अब मैना का वर मुझे मिल गया। मैं यही चाहता था। मैना अपने भाग्य की सराहना करती है। आज तक उसने अपने राजा, अपने पिता की कोई भी प्रशंसा नहीं की है। अब मैं इसको बताऊंगा कि राजा के विरुद्ध चलना क्या होता है। ये ना समझ लो, वाल, वृद्ध, स्त्री, इन लोगों पर जो विश्वासघात करते हैं, ये लोग नरकगामी होते हैं। ये बाल सुलभ क्रीड़ाएं हुआ करती हैं। उनके स्वरूप को नहीं समझते हैं कि इनका क्या है। जो समझदार होता है वो बाला तपी सुहासितम ग्राह्यम, बच्चों से भी कुछ सीखने की कोशिश करना चाहिए। आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन मानने के बाद आप उनके लिए भी आप देखो
कि उनके पास भी अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपना क्षयोपशम, अपना कर्तव्य हर व्यक्ति के पास हुआ करता है और हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण हुआ करते हैं। बस ये है कि उन गुणों को लेने की कला होना चाहिए। आप जिस व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं उस व्यक्ति के पास एक ना एक गुण जरूर होगा जो ग्राही होगा, लेने के योग्य होगा। और आप लोग पढ़ते भी हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ऐसे आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हो, लेकिन आप लोगों ने मेरी भावना की इस पंक्ति को थोड़ा विपरीत बना दिया। गुण ग्रहण का भाव ना रहे, दृष्टि दोषों पर जावे। ये मेरी भावना की पंक्ति को आज के लोग ऐसे चरितार्थ कर रहे हैं कि गुण ग्रहण की भावना तो समाप्त है, लेकिन दोष दिखाई दे जाए तो हम उनको तिल का ताड़ बना देते हैं। इस तरह से वहां पर राजा घर आकर के और वहां पर पुत्री मैना से कहता, बेटा मैंने तेरे योग पर खोज लिया है, तेरे योग घर खोज लिया है। तेरा घर वनवास होगा, तेरा वर कोड़ीपति होगा। अभी भी निर्णय बदल ले। बेटी कहती है, हे पूज्य पिताजी, आपकी जो मर्जी हो आप कर लीजिए, मैं सिद्धांत को नहीं बदल सकती। ये जैन आगम के पड़े हुए अध्येता दुनिया बदल जाए, लेकिन सिद्धांत नहीं बदल सकता है। ये हुआ करता है। और वहां पर पुत्री ने बहुत बड़े साहस के साथ किया, तुम अपने मन की कर लो, तुम अपना भाव बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारे भाव बदलने से मेरा भाग्य नहीं बदलेगा। मेरा भाग्य बदलेगा, मेरे पुरुषार्थ से बदलेगा। लेकिन कहीं कहीं हमें व्यवहार कुशलता की आवश्यकता है। ऐसे स्थान पर सामने वाले के भाव बदलने में कहीं आपकी वाणी सामने वाले की कषाय की उदीर्णा में निमित्त ना बन जाए, इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए जैन सिद्धांत में दो नयों की व्यवस्था है, निश्चय नय और व्यवहार नय। व्यवहार नय में अपने लिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस व्यवहार की पद्धति को लेकर के लोक व्यवहार का निर्वाह करना, अन्यथा जीना मुश्किल हो जाएगा। उस व्यवहार में श्रद्धान अपना निजी रखना, किराए की बुद्धि से काम नहीं करना, अपनी बुद्धि से काम करना और निश्चय से अपनी श्रद्धा अपने अंदर बना करके रखना। घर में रहते हो,
तो माँ बाप के प्रति योग्य व्यवहार कुशलता की आवश्यकता है। परिवार के लोगों को व्यवहार कुशलता की आवश्यकता है। लेकिन जब आप निश्चय में जाओ, सामायिक करने बैठो, माला फेरने बैठो, तो फिर वहां भाव बनाना माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा। ये जब आप सामायिक करने बैठो तो इस पंक्ति को अपनाना। माँ बाप सुता सुत नारी, ये कैसे हैं? झूठे हैं कि सच्चे हैं? ये आत्मा के रिश्ते हैं कि शरीर के रिश्ते हैं? उस समय तो दूर रख देना इन सबको और भावना भाना, और उनसे हट करके अपने आत्मा की ओर कदम बढ़ाना। लेकिन जब सामायिक से बाहर आओ तो हमें इन्हीं के बीच में रह करके धर्म ध्यान करना है। इन्हीं के बीच रह करके हम अपने आवश्यक पालन कर सकते हैं। अब तुम यदि घर में उनके हाथ की रोटी बनाओ, खाओ, उनकी संपत्ति पे अधिकार जमाओ, और तुम उसी माँ बाप से कहो कि तुम तो झूठे हो, तुमसे का लेने देने हमें, भी कान पकड़ के बाहर निकाल दें, तुम्हारे लाने। जब हम झूठे हैं तो हमारी संपत्ति पे क्यों अधिकार जमाए हो? जाओ अपने कमाओ खाओ। वहां तो कहना कहा तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब निश्चय का सहारा लो तो वहां पर ये कहना कि तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं है। ये अंदर की बात है, ये बताने की बात नहीं। इसीलिए आचार्यों ने दो नई की व्यवस्था बनाई, व्यवहार ने और निश्चय ने। कहाँ व्यवहार को अपनाना है और कहाँ निश्चय को अपनाना है, इन दोनों चीजों को अपन को ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। पुत्री ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से सोच समझ करके कह दिया, हाँ पिताजी, आपकी जो इच्छा हो आप कर लीजिए, मेरा भाग्य मेरे साथ रहेगा। और इस जवाब को सुन करके अब राजा प्रजापाल ने अपनी सभा के मध्य इस बात को रखा, मंत्रियों से कहा, अपनी रानी से कहा कि मैंने मैना के लिए ऐसे वर की खोज कर ली है। मंत्रियों ने कानों पर हाथ रख लिए कि हे राजा, तुम कन्या दान श्रेष्ठ दान कर रहे हो, लेकिन पात्र योग्य नहीं है। मंत्री ने बहुत तरीके से समझाया, लेकिन राजा को कषाय का भूत चढ़ा था। भूत लगे व्यक्ति को तुम कितना भी समझाओ कुछ समझ में नहीं आता, वो उठा पटक करता ही रहता है। इसी तरह क्रोध कषाय का भूत जिसके पास लग गया, वो व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। क्रोधी व्यक्ति अपने साथी और अपनी समझदारी को बर्बाद कर देता है। क्रोधी व्यक्ति के पास समझदारी नहीं होती है, और जब आप लोगों को क्रोध आवे तो समझ लेना कि हमारी समझदारी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा काम धैर्य से करना है। आप लोग जब कसाय करते हो, उस कसाय में हर कोई काम करने तैयार हो जाते। कसाय में मरने के लिए तैयार हो जाते, मारने के लिए तैयार हो जाते, घर से निकलने के लिए तैयार हो जाते, तलाक लेने को तैयार हो जाते हो।
हर काम करने के लिए तैयार। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे आप शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त खोजते हो, हमें विधान करना है कब करें, शुभ मुहूर्त चाहिए, और जब मुहूर्त दे देते हैं तब फिर काम करते हैं। इसी तरह क्रोध के समय यदि तुम कोई निर्णय लेते हो कि मैं मर रहा हूं, सामने वाले को मार रहा हूं, घर छोड़ के जा रहा हूं, तलाक ले रहा हूं, तब उस समय आप पंचांग उठा करके देख लेना कि इस समय का मुहूर्त गुस्सा करना का अच्छा है कि नहीं है। यदि वो पंचांग तुम्हें शुभ मुहूर्त बतावे कि हाँ तुम इस समय गुस्सा करके ये काम करोगे तो तुम आकाश की ऊंचाइयों को छू लोगे, तब तो कर लेना। और यदि उस समय पंचांग कहे कि ये अधो नक्षत्र चल रहे हैं, संकलेश का कार्य है, इस कसाई में काम करोगे तो अधोलोक की अंतिम पृथ्वी को छू लोगे। करते कि नहीं करते? कसाई के काल में आप लोग मुहूर्त दिखवाते कि नहीं दिखवाते? पंडित के यहां जाते कि नहीं जाते? बिना ही मुहूर्त के करते रहते सब काम। यही तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए दुखी होते हो। अब आज से निर्णय कर लेना कि जो भी काम करने का हमने निर्णय लिया कसाई के काल में, अब हम ज्ञानी जनों के पास जाके पूछेंगे, महाराजों से पूछेंगे, महाराज हम दोनों की लड़ाई हो गई और ऐसा विचार किया है, आप बताओ मुहूर्त अच्छो है कि नहीं घर छोड़ने का। आप लोग इन कार्यों को तो आते नहीं हो, जब घर छोड़ देते हो, भटक जाते हो, लटक जाते हो बीच में, फिर आते महाराज आशीर्वाद दे दो। अब जब तुम्हारी गले में फांस अटक गई, अब महाराज हाथ कैसे डाले तुम्हारे गले में? पहले तो आते कि हम यहां पर एक कांटे खा रहे हैं, उन कांटों को खाने से हम पचा पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे? उनकी सलाह नहीं ली, आपने काम कर लिया, और जब लटक गए अब महाराज को आशीर्वाद ढूंढ रहे हो, अब ज्ञानी जनों के पास जा रहे हो। यही तो अज्ञान दशा है। ये हमें जैन सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ करके ये आत्मावलोकन करना चाहिए। कहाँ निश्चय नई की जरूरत है, कहाँ व्यवहार नई की जरूरत है, उन दोनों नयों का सहारा लेकर के अपने आप का निर्णय करना। जब मैना ने सुना कि पिता ने ऐसा निर्णय कर लिया, तो मैना अपने अंदर सोचती है कि अपने कर्मों का कर्ता भोक्ता आत्मा स्वयं होता है, कोई किसी के द्वारा कर्ता भोक्ता नहीं, ये तो निमित्त मात्र हैं। हो सकता है वही पुरुष हमारे लिए महापुरुष बन जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि देखो कोई फल खरीदते हैं, ऊपर से छिलका दागी होता है, लेकिन छिलका हटा के देखो तो फल तो अंदर फलदार और शानदार होता है। मैना सोचती है आज का ये फल थोड़ा सा दागी है, लेकिन कल का ये फल बनारसी फल बनेगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो और हम अपना काम करते हैं। ये जैन सिद्धांत के पढ़े लिखे अध्येताओं की कला होती है, लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग एक अलग प्रकार का निर्णय करते हैं। इस तरह वहां पर मंत्रियों ने भी बहुत समझाया, और जब मैना की मां को पता चला तो उसने तो रो रो करके आंखों से इतने आंसू बहाए कि उस मकान में ऐसा लग रहा था कि जैसे चौमासा आ गया हो, यानी आंखों के आंसुओं से घर भर गया।
अब मेरी प्यारी बेटी का क्या होगा? वनवास, कूढ़ीपति कैसे जीवन गुजारेगी? मां की बिलखती दशा को देख करके मैना ने समझाया, मां चिंता नहीं करो, हर व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। आप धर्म की शरण में रहो, मेरा जो होगा वो होगा। आपने अपना कर्तव्य कर लिया, आप भी पराधीन हो, स्वाधीन तो राजा है। आप महलों की रानी हो, आपका शासन नहीं, शासन राजा का चलता है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरे विषय में चिंता मत करो। आप मेरे दुखों को सहन नहीं कर सकती तो आप समझना कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ, देहावसान हुआ है, उसको मैं भोगूंगी, तुम निश्चिंत रहो। देखो, एक बेटी अपनी मां को कर्म सिद्धांत लेकर के और संबोधन कर रही है, लेकिन मां की ममता तो मां की ममता होती है। वो अपने दिल के टुकड़े को कैसे, एक ऐसे व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं, जिसके पास कोई नौकर चाकर नहीं, ऐसे अपरिचित व्यक्ति के हाथ में अपनी ये बहुमूल्य वस्तु देना कैसे उचित होगा? लेकिन क्रोधी व्यक्ति हमेशा बहरा होता है। चार कषायें होती हैं ना, क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है, मानी व्यक्ति बहरा होता है, मायावी गूंगा होता है और लोभी नकटा होता है। ये चार कषायें हैं। इन चार कषायों का काम ही ऐसा होता है। क्रोधी अंधा होता, क्रोध के काल में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए क्रोधी अंधा होता। मानी किसी की बात नहीं सुनता, इसलिए वो बहरा होता है। वो मानी हमेशा सोचता है कि मैं जो कहूंगा वही होगा, दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए मानी किसी की नहीं सुनता। और मायावी गूंगा होता है, वो अवसर देखता है, जैसे ही अवसर मिलेगा मैं अपना काम करूंगा। और लोभी व्यक्ति नकटा होता है। लोभी व्यक्ति को बार बार धक्का मारो, तुम जाओ यहां से, लेकिन वो वहीं आएगा। ये व्यवस्था कषायों की हुआ करती है। राजा प्रजापाल ने कुछ भी नहीं सुना किसी की बात को, और उसने निर्णय कर लिया कि हमारे लिए ये संबंध करना है। और राजा ने, देखो, कसाई के काल में तो किया, लेकिन ज्योतिषियों को बुला करके शुभ मुहूर्त में उसने सिरीपाल के साथ मैना की शादी कर ही दी, और उसके साथ कन्या दी। कन्या के साथ साथ बहुत सारा दहेज भी दिया, और दहेज देने के साथ में उनके सारी व्यवस्था भी कर दी, लेकिन अपनी अहंकार की बुद्धि को तोड़ नहीं सका। ये अहंकार रूपी वृक्ष पर दो कड़वे फल लगते हैं। उस अहंकार रूपी वृक्ष पर पहला फल जो होता है कि वो व्यक्ति अंदर से अयोग्य होता है और बाहर से अप्रिय होता है। अहंकारी व्यक्ति किसी के लिए लोकप्रिय नहीं होता, और जो अहंकार करता है उसको अपने अंदर की सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और जो विनम्र व्यक्ति होता है वो झुक करके अपना काम कर लेता है। नमनति फल नो वृक्षा,
नमन्ति कुल जानरा शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचना। जो फलवान वृक्ष होते हैं वे झुक जाते हैं। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति कुल जानरा। जो कुलीन पुरुष होते हैं, कुलवान होते हैं, धनवान होते हैं, विशिष्ट बुद्धि के धारी होते हैं, वे लोग भी विनम्र होते हैं। शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च, ये दो तो नम्रीभूत रहते हैं। कुलवान हो, धनवान हो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति और सूखी लकड़ियां ये कभी झुकते नहीं हैं। ना नमन्ति कदाचना शुष्क काष्ठाश्च, सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती नहीं, और मूर्ख व्यक्ति भी कभी झुकता नहीं। ये देख लेना कि हमारे अंदर यदि कभी ऐसा अहंकार आ जाए और सामने वाले लोग हमारे लिए समझाने की कोशिश करें, लेकिन हम उस अहंकार के पर्वत को यदि ना तोड़ सकें तो समझ लेना कि हम भी मूर्ख शिरोमणि की कोटि में आने वाले। ये आगम में लिखा, इस श्लोक को हमेशा याद रख लेना। नमन्ति फलनो वृक्षा, फलवान वृक्ष होगा तो वो झुक ही जाएगा। एक तो वो विनम्रता कर रहा है, और वो आम के पेड़ में जैसे ही आम का फल आता है वो नीचे को लटक जाता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को अकड़ना ना पड़े और हमें जल्दी पकड़ लेवे, इसलिए वो झुकता है। जो झुकता है वो अपने आप में महान होता है। ध्यान रखना, पानी के अंदर आपने पात्र डाला है, पानी के कुएं में आपने घड़ा डाला है, वो घड़ा जब तक पानी में नहीं झुकेगा तब तक घड़ा नहीं भरेगा। देख लेना, वो घड़ा जैसे ही झुकता है वो कुएं का पानी पूरा का पूरा उसके शरीर में अवगाहित हो जाता, और जैसे ही वो वहां खड़ा रहे पानी के ऊपर तो एक बूंद पानी उस यदि नहीं झुके तो आपके अंदर गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुणों की प्राप्ति हमेशा विनम्रता से हुआ करती है। तो वहां पर राजा अपने अहंकार के कारण झुक नहीं सका और लोक में निंदा का पात्र हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के क्रोध कषाय का फल है कि जिसने ऐसा निर्णय लिया। सारा राज दरबार उसके विपरीत है, सारा राज परिवार उसके विपरीत है, लेकिन मैना सुंदरी का उसके साथ विवाह कर दिया। सारी दुनिया रो रही थी लेकिन मैना हंस रही थी। कर्म कैसे कैसे खेल खिलाता है। तुम रोते रहो, लेकिन मैंने कर्म सिद्धांत पढ़ा है, मैं कर्म सिद्धांत को जानता हूं। एक कर्म ऐसा ही संयोग में लाएगा और वो संयोग एक दिन ऐसा होगा कि वो राजा नहीं, कोटि भट्ट श्रीपाल कामदेव पद का धारी होगा। और ये विपत्ति के काल में इसने सहन किया तो 8000 रानियों की शिरोमणि पट्ट महसी मैना सुंदरी होगी। बस आज विपत्ति के काल में धैर्य रख लो, फल के आने तक थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। अब यहां पर विवाह हो गया, विदा हो गई, और विदा होने के बाद मैना ने सबसे टाटा कर लिया। अब हमारे यहां विपत्ति का पहाड़ टूटा है, अब हम तुमसे अपेक्षा नहीं रखेंगे।
तुम अपने घर के राजा रहो, बस मेरे लिए तो वन का घर मिला है, मैं उसी को स्वर्ग बनाऊंगी। मेरे लिए इस अवस्था में कोड़ी पति मिला है, वही मेरे लिए परमेश्वर होगा। पति की पूजा ही परमात्मा की पूजा मान करके मैना ने आज से काम प्रारंभ कर दिया। वो मैना सुंदरी आदर्श महिला थी। उस आदर्श महिला ने अपने जीवन में ऐसा आदर्श उपस्थित किया कि उसका नाम इतिहास में छप गया। और उसने जाकर के पति सेवा का एक पाठ सबसे पहले प्रारंभ किया, क्योंकि सेवा जो होती है वो सेवा बहुत बड़ी सुखदायी हुआ करती है। इसलिए ग्रंथकारों ने लिखा है, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए पर उपकार। ये हमारे लिए आगम में कहा है कि तुम्हारे पास तन है, तन का सदुपयोग कहां करना। धन है, धन का सदुपयोग कहां करना। और मन है, मन का उपयोग कैसे करना। देखो यहां ये पाठ सिखा रही मैना सुंदरी। आप लोग भी मैना सुंदरी नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन मैना सुंदरी के सूत्र, मैना सुंदरी का आदर्श तो आज भी ग्रहण किया जा सकता है। आप कहेंगे वो चौथा काल था, आज पंचम काल है। उस समय महावीर का जमाना था, आज मोबाइल का जमाना है। उस समय मोक्ष मार्ग का जमाना था, आज मोह मार्ग का जमाना है। इसलिए पंचम काल में आज कैसे हम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पंचम काल में मैना भी नहीं बन सकती है, पंचम काल की बलिहारी है। आज तो लोग छोटी छोटी सी बातों में कैसे महाभारत मचा लेते हैं। देखने में लगता है कि हे भगवान, कैसे ये शांति का वातावरण बनेगा। तो वो कहती, तन से सेवा कीजिए। इस शरीर कैसा है, इस शरीर तो रोग ओरग बिल बपुगनो। इस शरीर रोग रूपी सांपों के रहने का बिल है। उस बिल का उपयोग कैसे करें, तो आप सेवा करना प्रारंभ करें। किसकी? हम तो अपने शरीर की खूब सेवा करते हैं, यही तो ना समझी है। आप अपने शरीर के दास बने हो, इसलिए संसार का वास बना है। आप सेवा दूसरों की करेंगे तो आपका स्वर्ग वास बनेगा। आपको कौन सा वास करना, संसार का वास कि स्वर्ग का वास? यदि स्वर्ग का वास करना है तो अपने तन की उपेक्षा करो और बीमार व्यक्ति की सेवा करो। जो अस्वस्थ है, सेवा किसकी करें? सेवा की जिसको जरूरत है उसकी सेवा करो। जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ, जो भूखा है उसे भोजन कराओ। लेकिन तुम्हारी दशा तो ऐसी है कि जिसका पेट भरा होता है उसके सामने आप बालूशाही रखते हो, और जो भूखा होता है उसके सामने लाई भी नहीं जुड़ती तुम्हारे पास। लाई भी लाते हो तो दीपावली में बांटते हो मुट्ठी मुट्ठी पर। उस लाई को मीठा करने के लिए आप मीठा मावा के रसगुल्ला नहीं मिलाते, उसमें 10-5 कल्याणी मिला देते या बतेसा मिला देते, मीठी लगेगी, बेटा खा लेना जाओ। दीपावली मना रहे, एक मुट्ठी लाई देकर के एहसान लाद रहे। अरे जा कहो हम तो यही दे देते, पता है आधो बोरा बढ़ जाता है। कितने लोग आते हैं हमारे दरबार में,
तन से सेवा कीजिए। ये नश्वर शरीर है, इसको यदि अमर बना सकते हैं तो आप सेवा करिए। किसकी करें? जिसकी जरूरत हो उसकी सेवा करो, पक्षपात नहीं करो। आप दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हो अपनों के साथ करो। आप जैसे दो महिलाएं मंदिर में मिलती हैं, बात प्रेम से, मुस्कुराहट से, सम्मान से एक दूसरे के सुख दुख पूछ लेती हैं। उस सामने वाले अपने दुखों ना रोती है तो आप समझा देती कर्म का उदय है बहन, सहन करो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ये यहां दूसरों के लिए तो उपदेश होता है, दूसरों के साथ व्यवहार होता है। क्या ये व्यवहार आपका आपके घर में होता है? क्या आप अपनी देवरानी और जेठानी से मिलकर के प्रेम पूर्ण व्यवहार, जैसे उस मंदिर में मिली हुई महिला के साथ आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हो, ऐसा क्या आप अपने घर में 24 घंटे जिसके साथ रहते हो उसके साथ करते हैं व्यवहार? उसके साथ क्या, वो तो दुश्मन है, वो तो राक्षसी है। ऐसे ऐसे दुर्वचनों को बोल करके तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो। अरे तुम्हें अपना घर सुधारना है, 24 घंटे तुम्हें जिसके बीच रहना है, तो उस घर को स्वर्ग बनाना है कि 2 मिनट के लिए मंदिर में मिली महिला उसके साथ रह करके स्वर्ग बनाना? किसके साथ बनाना है आप बताओ? कहां सुधार की जरूरत है आपके लिए? घर नरक बना हुआ, घर में अशांति फैली है और आप बाहर शांति का प्रदर्शन कर रहे हो। वो ही व्यक्ति जिससे इतने प्रेम से मिल रहे, यदि 2-4 दिन तुम्हारे साथ रह करके देख लेवे तुम्हारी दशा, तो हाथ जोड़ लेवे, हे भगवान हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो इनसे। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, आदमी जाने बसे और घोड़ा जाने कसे। घोड़ा की परीक्षा सवारी करके होती है और आदमी की परीक्षा आदमी के साथ रहने से होती है। आप 2-4 दिन रहो तो आपका ये व्यवहार पता चल जाएगा कि आप मंदिर में हमें जिस प्रेम से बोल रहे थे वो मुखौटा अलग था और घर में रहने वाला मुखौटा अलग हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने मुखौटे बदलता रहता है, बाहर कुछ अंदर कुछ। ये मैना सुंदरी ने मुखौटे नहीं बदले, अपना आचरण बदला, अपने भाव बदले, अपना जीवन बदला। अब मनुष्यों के लिए वो कार्य करके दिखाएगी कि जो एक इतिहास में लोग याद रखेंगे। कब मैना सुंदरी और श्रीपाल हुए? चौथे काल में मुनिसुव्रतनाथ भगवान के काल में होने वाले वे आत्माएं आज पंचम काल में तुम उनके गीत गा रहे हो और रोज भजन पढ़ते हो। फल पायो मैना रानी, फल पायो मैना रानी, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दे नाट ठाट से प्राणी। 8 दिन करना है, ठाट से करना है। तो ठाट का अर्थ क्या होता है तुम्हारे यहां? अच्छा बढ़िया खूब संगीत मिल जाए, कर्ण प्रिय, तो पूजा में मन लगेगा। यदि संगीतकार ना आवे तो तुम्हारी पूजा तो ऐसी लगती जैसे जुनरी की रोटी खा रहे हो, मजा ही नहीं आता। जान डालने वाला तो उसमें वो होता, ये होता। तो मैं पूछता हूं कि आपका ठाठ संगीत से जुड़ा है कि सिद्धों से? किससे जुड़ा है? आप भक्ति सिद्धों की कर रहे कि संगीत की कर रहे? आप देखो तो ये पंचम काल में व्यक्ति की बुद्धि कैसी बदल गई। तन से सेवा कीजिए। ये शरीर नश्वर है, इसके गुलाम मत बने रहो। 24 घंटे जितने शरीर के लिए समय देते हो, इसमें से निकाल करके सेवा करो। जिसकी जरूरत है उसकी सेवा करो।
और सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति प्यारा लगता है, हर व्यक्ति का प्यारा होता है। आप रसगुल्ला खिलाओ और रसगुल्ला खिलाने के बाद लोग इतना याद नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपने सेवा करी, उस सेवा को लोग कैसे याद करते हैं, इसको आप देखने। गांधी जी ने अपने सत्य के प्रयोग में एक प्रयोग लिखा है कि जब वो जेल में थे उस समय उनसे एक भाई जेल में रहने वाला भाई बहुत द्वेष रखता था, गाली देता था, मारपीट कर देता था, गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार करता था। लेकिन गांधी जी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, गांधी जी ने कभी उसको बुरा नहीं कहा। एक दिन वो व्यक्ति बीमार हो गया और गांधी जी को पता चला, और गांधी जी उस जेल में उस बीमार व्यक्ति के लिए जो इनका जानी दुश्मन था, उस दुश्मन की पूरी रात सेवा करते रहे, ठंडी गरम पट्टी रखते रहे, मिट्टी की पट्टी रखते रहे और सारे के सारे उपचार करते रहे। दुश्मन का दिल जीत लिया। सुबह देखा, मैंने जिस व्यक्ति के लिए कांटे बोए वो मेरे लिए फूल बरसा रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति कौन ऐसा पापी होगा। मैंने इन गांधी जी के लिए पापी बनकर के एक परमात्मा के साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अंतो अंतोट जमी पश्चता वेड़ वे अंतो, अपने अंतर में ऐसा जल रहा है, ऐसा जल रहा है जिसका हिसाब नहीं। और वो व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद अब गांधी जी का दास बन गया। जब जेल से जाने लगे गांधी जी, तो वो ऐसा रोया कि जैसे कोई बेटी की विदाई के समय में रुदन करता है, ऐसा वो दुश्मन आज आंसू बहा बहा करके रोया। और गांधी जी से कहा, मुझे आप अपनी कोई निशानी दे दो। क्या दे? क्या था? उनने अपनी घड़ी, जो कहते हैं बापूजी को घड़ी अपनी सबसे प्यारी थी, वो घड़ी उसको दे दी। और वो व्यक्ति उस घड़ी से इतना प्यार करता था कि ये घड़ी नहीं, मेरे पास गांधी जी की सेवाएं हैं। कहते मरते वक्त वो व्यक्ति गांधी जी की घड़ी छाती से लगा करके मरा। ये सेवा का पाठ हुआ करता है कि जहां सेवा है वहां वात्सल्य है, वहां प्रेम है, वहां सम्यक दर्शन है। इस सेवा करने के लिए लोग अपने सारे काम छोड़ देते हैं। उस सेवा का पाठ भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज ने इतना लिखा कि स्वाध्याय करने वाला अपना हित करता है, लेकिन सेवा करने वाला निज और पर का हित करता है। पर का भी भला होता है, हमारा भी भला होता है। इसलिए तन से सेवा कीजिए और मन से भले विचार, अच्छे मन से विचार करो। मन में होने वाले जो कचड़ा विचार हैं, फूहड़ विचार हैं, राग देश की परिणति है, उनको निकाल के फेंक दो। और धन से ये संसार में कीजिए परोपकार, जितना हो सके परोपकार में लगाने की कोशिश करो। अन्यथा तो वो धन एक छाया की तरह है, ये तो कभी भी समाप्त हो जाता। छाया माया एक सी, घटत बढ़त दिन रैन, जो या का सरणाग है सो ना पावे चैन। छाया और माया ये दोनों एक जैसी हैं।
जैसे छाया, सुबह आपकी छाया देखो, आपके शरीर की अवगाहना से 4 गुनी होती। आप 5 फुट के हैं तो छाया 50 फुट की हो रही है। और वही छाया 9 बजे आते आते आपके 1-2 फुट की बचती है, और 12 बजे जाते हैं तो छाया शरीर के बराबर हो जाती है। तो फिर शाम को पहुंचो तो 5 बजे वो छाया फिर 50 फुट की हो जाती। जैसे ये छाया घटती और बढ़ती रहती है, इसी तरह माया भी घटती बढ़ती रहती है, कभी एक सी नहीं रहती है। ये तो समुद्र की लहरों की तरह हमेशा उछाल लेती रहती। जब अकृत्रिम समुद्र भरा हुआ 2 लाख योजन का समुद्र है, और वो 2 लाख योजन का समुद्र 15 दिन के भीतर योजनों योजनों बढ़ जाता है, और 15 दिन के भीतर योजनों घट जाता है। ये अकृत्रिम वस्तु में भी जब घट और बड़ी लगी रहती है, तो तुम क्यों माथा पकड़ के रोते रहते हो? आज घाटा लग गया, आज मुनाफा हो गया। इसलिए कहा, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। सुख आया है, तुम मगन नहीं हो, आनंद मत मनाओ। दुख आया है तो आंसू मत बहाओ, दोनों में समता बना करके रखो। समय अपना हो रहा। मैना सुंदरी ने सेवा का पाठ सिखाया, वो तुम्हारे लिए 3 चीजों के लिए आदेश दिया कि तुम भी ये करना। संभव है कि नहीं है? क्या क्या करना? तन से सेवा करना, मन से भले विचार करना, और धन से परोपकार करना। अब आगे मैना किस तरह से अपना जीवन यापन करती है, कैसे भगवान की भक्ति करती है, और उसके लिए जो वरदान मिला है, उसकी झोली में जो फल आया है, वो फल कड़वा है कि मीठा है, इसकी बात आगे करेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज जी के सामने आपको ये सब जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा दे तुम दो हे जिन वाणी